प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष परसाई। सबसे पहले हेडलाइंस। पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर, आम नागरिक हो रहे हैं परेशान। मल्हारगढ़ में बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, पुलिस की जांच जारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन पर। अब समाचार विस्तार से। पटवारी संघ एक बार फिर हड़ताल पर है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन जद्दोजहद करना पड़ रही है आम नागरिकों को, किसानों को, जहां पर आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्रों के अलावा मूलभूत काम को लेकर भी नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में पटवारी हड़ताल पर। जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर कलेक्टर परिसर में हड़ताल पर बैठा है। पटवारियों की मांग है कि उन्हें यात्रा भत्ता, स्टेशनरी खर्च के साथ ही विभिन्न खर्चे दिए जाएं। पटवारियों की हड़ताल के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण किसानों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जहां पर गांव से आए लोग अपने आय, जाति और मूल प्रमाण पत्रों के लिए इधर से उधर भटकते देखे गए। वहीं पर शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी काफ़ी कठिनाई का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आम नागरिक इन तरह की हड़तालों से बेवजह परेशान होता है, लेकिन उनकी परेशानी का क्या? आखिर उन्हें भी महंगाई से जूझना ही पड़ रहा है। वो अपनी मांगे लेकर आखिर जाए तो जाए कहाँ? मैं जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला मंदसौर के पद पर हूँ। आपकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बैठे हैं, क्या विभिन्न मांगे और क्या मुद्दों को लेकर आप बैठे हैं? हमारी जो मुख्य मांग है वो है वेतनमान संशोधन की हमारी मांग है। हमें वर्तमान में जो है 3500 से 5200 का वेतनमान हमें दिया जा रहा है, उससे हमारा संशोधन करके उसकी मांग 4500 से 7000 रुपये। बाकी हमारी स्टेशनरी भत्ता और फिक्स स्थायी यात्रा भत्ता और आवास भत्ता भी हमारी बढ़ाने की मांग है। और पटवारियों का जो पद है उसको तकनीकी घोषित करने की भी हमारी मांग शासन से चल रही है। और पटवारियों की जो पूर्व में हड़ताल हुई थी उसका 7 दिन का वेतन जो है सरकार द्वारा अभी तक आदेश नहीं किया गया है भुगतान का, उसका आदेश जारी करवाना है। अगर आपकी इन हड़ताल की जो विभिन्न मांगे हैं इनकी पूरी नहीं किया तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? जो भी प्रांतीय नेतृत्व जो हमको समय समय पर निर्देश देगा उसका हम पालन करेंगे। वर्तमान में हमारा जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कितने दिन हो गए आपको धरना देते हुए? आज का पहला दिन है, कल से हमारी स्ट्राइक शुरू हुई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हम सभी जिले के समस्त पटवारी हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें हमारी प्रथम मांग है कि हमारा वेतनमान 3500 से बढ़ाकर 4500 से 7000 किया जाए एवं पटवारी पद को तकनीकी घोषित किया जाए। नायब तहसीलदार की परीक्षा तत्काल आयोजित कर और पटवारी को पदोन्नति दी जाए एवं हमारा स्टेशनरी भत्ता, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता जो नाम मात्र का दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। और यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो यह लड़ाई आर पार की है। सरकार की समस्त योजनाओं का श्रेय जो आज मुख्यमंत्री ले रहे हैं उसको अमल में लाने में पटवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पटवारी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन असंवेदनशील सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है, अतः यह लड़ाई आर पार की नहीं करेगा। अगर सरकार ना होगी उनका आर पार में क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगी और हम कार्यालयों पर तालाबंदी करेंगे। बलात्कार की घटना के बाद दिल्ली सुर्खियों में था, लेकिन मध्य प्रदेश का मंदसौर भी अब सुर्खियों में है, क्योंकि मंदसौर के मल्हारगढ़ तहसील में एक शर्मसार घटना ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित है। 6 साल की मासूम अपने मामा के यहाँ मंदसौर से मल्हारगढ़ छुट्टियां बिताने आई थी। रविवार की रात यानी सोमवार की सुबह होने से पहले ही रात 3 बजे बच्ची के घर से अचानक लापता होने की खबर थी।
पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पड़ोस में रहने वाले मासूम के नजदीकी रिश्तेदार हनी ने इस बालिका के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट उतार दिया होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हनी के पिता राजेश अठवाल, ताऊ मदन अठवाल भी बालिका को ढूंढने की नौटंकी करते रहे। बालिका के घर वालों को शक हुआ तो हनी के घर का पानी का हौज खुलवाया गया तो सब के होश उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद किया, लेकिन गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। परिजन चाहते हैं कि आरोपी हनी के घर वालों ने जानबूझकर मामले को दबाया है। जो लोग हैं उनको पूरी जानकारी थी कि उनके घर में सुबह से लाश पड़ी हुई है और लड़की को मार के और उसके अंदर फेंक दिया गया है। उसके बाद भी परिवार के लोगों ने ढोंग किया और केवल साथ में घूमने के, हम भी जा रहे हैं ढूंढने के लिए, कर रहे हैं, सबको गुमराह किया, पूरे मोहल्ले को गुमराह किया उनने। और जब भी जो भी पुलिस वाले वगैरह आए, और हम चाहते हैं कि जिन जिन का इसमें दोष है और परिवार वालों ने जिस प्रकार से इस केस को दबाया है, सुबह 4 बजे की घटना है। पूरे जो परिवार के लोग हैं उनके राजेश अठवाल, उसकी मिसेस मदन लाल जी, राकेश जी और उसकी मिसेस, इन जो 4-5-6 लोगों ने पूरा इनको जानकारी थी। जब भाई तुमको जानकारी थी और तुम लोग दोषी नहीं थे तो हमको 4 बजे बता सकते थे, 5 बजे बता सकते थे, 6 बजे भी बता सकते थे, लेकिन शाम को 6 बजे जब बदबू आती है उस घर से तब हमको मालूम पड़ता है कि इधर से बदबू क्यों आ रही। वहाँ जाके चेक किया, उसकी मिसेज कहती है कि हमारे टैंक में कुछ भी नहीं, हमने चेक कर लिया। किसी को अंदर घर में चेक करने के लिए नहीं जाने देती है। अब सर, अब इन लोगों का हाथ इसमें पूर्ण रूप से लगता है कि इनको जानकारी थी कि भैया वो लाश उसके अंदर है, तो जिन जो भी लोग दोषी हैं पूरे परिवार के इनके अंदर, उन सबके ऊपर केस बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मेरी बात सुनिए, वो क्या कहती है, मलाड़कर पुलिस हमारे कब्जे में, मलाड़कर पुलिस जेब में रहती है, जेब में, मेरे जेब में मलाड़कर पुलिस रहती है। मैं 1 किलो मुर्गा रोज बेचता हूँ। पुलिस को हम घी खिलाते हैं, मैं 1 किलो घी खिलाते हैं, तो पता चले बियर के बाटले जाती हुई थाने पे आती है। मैं यादव साहब मिठाई का पूड़ा जाते हैं साहब, अरे मलाड़कर पुलिस पूरी बाटले जाती है। यादव साहब आते हैं पैसे लेने। सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है, लड़कियां वो छेड़ता है, लड़कियां वो छेड़ता है, चोरी घरों में वो करता है। उसके बाद भी पुलिस ने उसकी तलाशी क्यों नहीं ली? जब पता है सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है तो वो कर सकता है, तो उसको क्यों नहीं पूछा? सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में निशान, टी-शर्ट भरी हुई, इनसे 10 बार इनको बुला लिया, उसको एक भी बार क्यों नहीं बुलाया? अब बताओ, अब हम पूछे कि नहीं पूछे? अब आप सब बताओ। हमारी बच्चियां स्कूल जाना हो गया, पूरे मदन अठवाल के परिवार पे, मदन लाल अठवाल, उनका लड़का राजेश अठवाल, राकेश अठवाल, मुन्नी बाई, लता बाई, कक्कू, डोनाल्ड, मंजू बाई, मेन जड़ है मंजू बाई, लड़के की माँ, हाँ उसकी माँ सपोर्ट करती ज्यादा, बहुत घटिया इसका चाल चलन। मेरी बात सुनिए, पुलिस ने आरोपी हनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके परिजनों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारा है। घटना को अंजाम देने के समय वो शराब के नशे में था। क्या किया बोलना? कुछ नहीं, गलत काम हो गया मुझसे। फिर बस मारा उसको। किस किसने मारा? मैं अकेले। घर से उठा कौन लाया था? जोर से बोलो। मैं ही लाया था। क्या तेरे ऐसे दिमाग में एकदम आया कैसे ऐसा करने का? मैंने रात में ड्रिंक कर रखी थी ना। जोर से बोलो। ड्रिंक कर रखी थी रात में। तुझे नहीं पता था तेरी बहन है वो? कैसे मारा तुमने उसको? हाथ से। तो फिर पानी की टंकी में डाला था? गला घोटा क्या किया? हाथ से कैसे? अबे बताया ना। हाँ गलत। चिल्लाई थी तो मुंह दबाए थे क्या? चिल्लाई तो होगी, किया था तो माता चू। पुलिस ने अभी मासूम के साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएगी कि मासूम के साथ बलात्कार हुआ या नहीं। 7 वर्षीय एक लड़की के अपहरण होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर लगातार तलाश करने के पश्चात करीब 5-6 घंटे पश्चात उस लड़की का शव उसी के परिवार के कज़िन के घर से बरामद हुआ। उस कज़िन को हमने हिरासत में लिया है। उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ पर लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करना कबूल किया है। अब तक की पूछताछ पर उसके द्वारा बलात्कार करने की नीयत से लड़की को उठाना पाया गया है। लड़की के शव को मेडिकल परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कल डॉक्टर्स की टीम
उसका मेडिकल परीक्षण करेगी और उसके पश्चात जब 100 परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होगा तब निश्चित तौर पर इसकी मृत्यु का प्रकार और संपूर्ण घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो। कुल कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? अभी हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, शेष अन्य लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जिस पर स्पष्ट हो पाएगा कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संपूर्ण घटनाक्रम में कुल कितने लोग शामिल हैं। पकड़े गए आरोपी की उम्र क्या होगी सर? पकड़े गए आरोपी की उम्र के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। प्राइमरीली करीब 18 से 19 वर्ष के आसपास उसकी उम्र होना बताई गई है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले लोग दिल्ली का उदाहरण देते थे कि वहां पर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी बदनाम हो रहा है। मध्य प्रदेश का मंदसौर इसके लिए अब जाना जा रहा है। ये दुख और शर्म की बात है कि मंदसौर इस तरह की घटनाओं में सुर्खियों में है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आया है। पूर्व में मिले आश्वासन की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद सरकार ने संविदा कर्मियों की मांगे पूरी नहीं की है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन प्रदेश स्तर पर अपने आंदोलन को गति प्रदान कर रहे हैं। सोमवार से नगर के गांधी चौराहे पर भीषण गर्मी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। सोमवार से नगर के गांधी चौराहे पर भीषण गर्मी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संविदा कर्मचारी हड़ताल के दूसरे दिन सरकार को सद्बुद्धि मिले इस हेतु सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि हमें भी नियमित किया जाए, छुट्टियां हेतु प्रावधान बनाया जाए। मैं इस प्रदेश कार्यकारिणी में संयोजक के पद पर हूँ। राजेश जी, ये बताएं कि आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों चल रही है और क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल इसलिए चल रही है कि हमने सरकार के समक्ष पिछले 4-6 महीने से अपनी मांगें रखी हैं कि हमारे लिए एक नीति बनाई जाए। एक संविदा कर्मचारियों के लिए अभी तक हमारे प्रदेश में कोई नीति नहीं है। हर आदमी के लिए अलग अलग नीति है। कभी किसी को 4 दिन की छुट्टी मिलती है, किसी को 6 दिन की मिलती है। आप देखेंगे सरकारी जो गर्भवती महिला होती है उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, तो प्राइवेट संविदा कर्मचारी पे जो 2 महीने की मिलती है, 3 महीने की, वो भी आधे तनख्वाह है, किसी को तनख्वाह भी नहीं मिलती। मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उसके बच्चा 6 महीने में बढ़ के परिपक्व होगा और संविदा कर्मचारी का 2 महीने। तो ऐसी भी संगतियाँ हैं। तनख्वाह भी 6-6 महीने 6-6 साल हो गए हैं। वो यदि हमारा एक संविदा कर्मचारी लैब टेक्नीशियन है, वो 6 साल पे एक ही तनख्वाह पे काम कर रहा है, जबकि हर साल में नियमित कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिलती है, मेडिकल मिलता है और भी छुट्टियां मिलती है। यदि हमारे यहाँ कोई कमी हो जाए तो हमारे पास तनख्वाह कटवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास छुट्टियां नहीं हैं। कोई बीमार हो जाए तो कोई मेडिकल नहीं है, उसको तनख्वाह कटवाना पड़ती है। जब हम 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं, सरकार को एक नीति तो बनाना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, हम 10 सालों से एक ही तनख्वाह पे, कोई 3000 पे, कोई 6000 पे, कोई 8000 पे काम कर रहा है। तो हमने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय एक्सचेंजर कार्यक्रम हो, NRHM हो, IDSP हो, TB हो, मलेरिया हो, जो भी संविदा कर्मचारी हैं, रोगी कल्याण समिति और कलेक्टेड स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नीति बनाई जाए कि कब कब उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, उनको कैसे नियमित किया जाएगा, उनको अवकाश के क्या प्रावधान होंगे। कोई भी अधिकारी चाहता है तो उसे हटाने की धमकी दे देता है। हम सालों से काम कर रहे हैं, यदि आज मुझे हटा दिया जाता है। संगठन से जुड़ी महिला कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल है। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार यदि शीघ्र ही हमारी प्रमुख मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश संगठन के निर्देश पर आगे आंदोलन और उग्र होगा। आरती मालवी, मैं इस जिले स्तर पर कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस जैसे कि आपको रजत जी ने बताया कि हमारी कुछ जो मांगे बेसिक मांगे हैं जो कि सभी को मिलती हैं। यहाँ पर 20 कर्मचारी जिस ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जहाँ पे भी 20 कर्मचारी उससे अधिक होते हैं तो उनको जैसे PF वगैरह और जो भी मानव संसाधन में आने वाली सारी सुविधाएँ होती हैं वो भी दिए जानी चाहिए, लेकिन जो कि नहीं मिल रही है। एक तरह से ये मानव संसाधन का शोषण किया जा रहा है। आज किस प्रकार से आप लोग आंदोलन के बारे में आप कुछ जानकारी दें? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ मतलब सारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हटाकर उनको नियमित कर दिया गया है। वो संविदा शब्द वहाँ पर हटा दिया गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन भी जागृत हो, उनको सद्बुद्धि मिले। उसी उद्देश्य से हम आज यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अच्छा, आप बताइए कि आपकी अनिश्चित
अनिश्चितकालीन हड़ताल है और पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की थी। बावजूद उसकी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आपके इस आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा? डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने जब रखी थी तब हमें 1 मंथ का टाइम दिया गया था, आश्वासन दिया था कि हमें कुछ ना कुछ करेंगे। पीआईपी में आगे एचआर पॉलिसी बनेगी, सबकी सैलरी बढ़ी जाएगी। कुछ लोगों की सैलरी बढ़ा भी दी गई है, लेकिन वो कोई मतलब एक पर्टिकुलर मतलब ये नहीं बनाया कि 10% बढ़ाइए। अपने मन से जो उनको लगा वो उन्होंने बढ़ा दी गई है, और वो भी सभी लोगों की नहीं बढ़ाई है। कुछ पर्टिकुलर जैसे RCH में बढ़ाई है, NRJ में बढ़ाई, बाकी सब प्रोजेक्ट को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है। अभी भी जैसे कि कल देखने में आया था कि 20 तारीख को ही उन्होंने 3 बजे बुला लिया था सरकार ने NRJ और RCH को, बाकी सब प्रोग्राम को छोड़ दिया। तो हमारा ये मानना है कि सभी संविदा जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके सबके साथ में न्याय हो, और ये अगर नहीं मांगे पूरी नहीं। आपका स्वरूप क्या होगा आंदोलन का अगला? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग हैं, फिर भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कदम उठाएंगे? जो हमारे मध्य प्रदेश मतलब हमारे राज्य स्तर से जो हमारी अध्यक्ष वगैरह हैं वो हमें जैसे निर्देश करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर कार्य करेंगे। भीषण गर्मी के बावजूद संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। समय रहते यदि शिवराज सरकार ने इनकी समस्याओं का संतोषजनक हल नहीं निकाला तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों पर निश्चित तौर पर असर डालेगा। न्यूज़ प्लस के लिए सुरेश भावसार के साथ रईस खान की रिपोर्ट। न्यूज़ प्लस के बुलेटिन में आज इतना ही। जाने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर, आम नागरिक हो रहे हैं परेशान। मल्हारगढ़ में बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, पुलिस की जांच जारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन पर। ये थी न्यूज़ प्लस की प्रस्तुति। न्यूज़ प्लस की टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।